उदयपुर अंजुमन तालिमुल इस्लाम की कमेटी के जो आगामी 3 वर्षों के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर जो फाइनल लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट जो जो चुनाव कमेटी थी उन्होंने जारी कर दी है। कन्वीनियर जो एडवोकेट अमजद खान हैं उन्होंने फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इसमें जो चुनाव मतदान है 29 जून को अलीपुरा की मस्जिद के पास में स्थित वहाँ पे जो रजा बाग है वहाँ पर होगा। जनरल हाउस के जो 302 मेंबर हैं वो अपना मत वहाँ डालेंगे। अंजुमन कमेटी के चुनाव वहाँ सदर, सेक्रेटरी और नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, बाकी के जो काबीना के मेंबर हैं उनका भी चुनाव करेंगे। चुनाव कन्वीनियर जो एडवोकेट अमजद खान है उन्होंने बताया कि सदर पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं और वो मैदान में हैं। महमूद खान हैं, मोहम्मद खलील हैं, मुख्तार अहमद कुरैशी हैं और तबरेज़ खान हैं। सेक्रेटरी पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं, मोहम्मद फारूक, एडवोकेट मुस्तफ़ा शेख, तौसीफ हुसैन और इंजीनियर उमर फारूक। अब नायब सदर है उस पद पे 3 उम्मीदवार हैं, फारूक कुरैशी, मोहम्मद इलियास, डॉक्टर सैयद खुर्शीद अहमद। और जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए उसके लिए भी 3 उम्मीदवार हैं, AR इजहार हुसैन, मोहम्मद इरफान और एडवोकेट नवेद। इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और साथ में जो काबीना मेंबर हैं उस पद के लिए जो 19 लोग हैं जो खड़े हुए हैं वो हैं एडवोकेट आदिल शेख, अब्दुल लतीफ़ शेख, फ़खरुद्दीन, फ़िरोज़ बशीर खान, इरशाद अहमद, मकरानी इमरान, महबूब हुसैन, मोहम्मद अनीस अब्बासी, मोहम्मद अनीस रज़ा, मोहम्मद अज़हर मंसूरी, मोहम्मद हनीफ शेख, मोहम्मद इकबाल सिपाही, मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर सैयद इरशाद अली, सैयद मोहम्मद हुसैन जुबली, शाहबाज हुसैन, सिराज खान पठान, तनवीर चिश्ती, एडवोकेट तौकीर मोहम्मद। इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। ये 19 हैं, इनमें से 11 मेंबर्स का चुनाव किया जाएगा और मैंने फिर आपको बताया कि 29 तारीख को ये मतदान होगा। ये उम्मीद है कि अब इनमें से जो चुनेंगे, जो 302 जो मेंबर हैं अंजुमन के मेंबर, वो इन लोगों को चुनाएंगे। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि 302 मेंबर को, मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले भी अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि आप किसी भी प्रत्याशी के दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, टीम के उनके मेंबर हो सकते हैं, पर एक बात याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, काबिल कैंडिडेट को चुनना तुम्हारी अब जिम्मेदारी है, इन 302 लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि उदयपुर के 60,000 मुसलमान जो समाज है पूरा के पूरा, वो अब तुम्हारी तरफ देख रहा है। इन 302 लोग उनके एक तरीके से नुमाइंदे हैं उन 60,000 मुसलमानों के। उन 60,000 में से 302 ये जो चुन के आए हैं, ये उन 60,000 लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है अंजुमन को लेके। काफ़ी जो ये सीरीज है बेबाक सीरीज, बेबाक उदयपुर पर जो अंजुमन 2025 की हम सीरीज चला रहे हैं, उसको आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर अगर हैं सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पास बहुत ज़्यादा माना कि ताम झाम नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें हम बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब और फॉलो करके आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अंजुमन तालीमुल इस्लाम की ये जो सीरीज है, और इसको करने का मकसद एक ही है कि हम जिस जगह भटक गए थे वहाँ वापस आए। जो अंजुमन की सदारत के लिए आए वो अपनी सबसे पहली प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटी अगर किसी को दें तो वो सबसे पहले तालीम को दें, शिक्षा को दें, ताकि फिर कभी कोई ये नहीं कह सके कि ये पंचर वाला है। पंचर वाले के नाम से हमारे समाज को कोई इंगित नहीं कर सके। यहाँ पे जब वीडियो होता है नीचे कई तरह तरह के लोग बाग कमेंट करते हैं। मैं एक बुलेटिन बनाऊंगा, उसमें सारे जो कमेंट हैं उन सारे कमेंट कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं।
तो वो सारे के सारे बताऊंगा जो बताए जा सकते हैं। और अच्छी बात है कि लोग बाग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उसमें कुछ एक कमेंट एक और भी हैं, तो उनको ख़ास तौर पे, क्योंकि जो बुरे कमेंट होते हैं उनको पहले लेना चाहिए, कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम के शिक्षा पर चलने से उन लोगों को एतराज़ है। एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है क्या, जिसमें से एक नाम है जिन्होंने बहुत सारे कमेंट करे हैं, शहीद पठान साहब, शाहिद पठान या शहीद पठान साहब। उनकी जो आईडी है शाहिद पठान 620, वो लिखते हैं कि पत्रकार महोदय को ये समझ होनी चाहिए कि अंजुमन का मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं होता। अंजुमन उस शहर के मुसलमानों का निजाम होता है जिसमें शिक्षा भी आती है। शिक्षा ज़रूरी है हर क्षेत्र में, लेकिन सदर शिक्षित ही नहीं होकर समाज का बेबाक और प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। मतलब मेरे को इसका कमेंट पढ़ के दरअसल हंसी आ रही थी, इसलिए ये जनाब आगे लिखते हैं, मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ, आप बार बार इंटरव्यू में शिक्षा शिक्षा की माला जप रहे हो। समाज में 100 मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें 1 नंबर पर शिक्षा आती है, 99 ज़रूरत और भी है। मुझे लगता है आपका कोई चहेता चुनाव लड़ रहा है। उदयपुर के सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट है, प्रभावशाली व्यक्ति को ही सदर चुनना। इनके और भी कमेंट है, इनके और भी कमेंट पढ़ के मैं बताता हूँ। ये कौन सा सवाल, इनका एक और कमेंट है कि ये कौन सा सवाल हुआ कि जुलूस का समय सही है या गलत, नबी की नात बजाना ये कौन से सवाल हुए? थोड़ा सवाल मर्यादा में रहकर पूछूं, ये मेरे से कह रहे हैं। फिर इनका एक और कमेंट है, पत्रकार महोदय आपकी सोच समाज के खिलाफ है, खिलाफ नहीं खिलाफ है। एक और कमेंट है, ज्ञापन देना समाज के हक की लड़ाई और समाज के लोगों का साथ देना ही अंजुमन का प्रमुख कार्य होता है। कमाल है। अंजुमन मुसलमानों का निजाम है, तालीम अलग अलग विषय हैं जो हर इंसान को उसकी उम्र में लेनी चाहिए। पता नहीं है इन्होंने पढ़ा लिखा जो इन तक भी समझ में आया क्या। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इनके सवालों से इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ख़ास करके जो क्रिटिक्स होते हैं उनका पहले वेलकम करता हूँ। तो इन्हें मैं अपने चैनल पर मेरे सामने आकर बैठकर मुझे समझाने की दावत देता हूँ कि ये मुझे समझाएं, कि आप मुझे ये समझाइए। मेरी समझ हो सकता है कि थोड़ी कम हो। अंजुमन तालीमुल इस्लाम का मतलब शिक्षा तालीम नहीं है, हो सकता है मैं गलत समझाऊँ, क्योंकि मैं तो यही समझा कि इसका मतलब सिर्फ शिक्षा और तालीम होता है। तो मेरे काबिल दोस्त आप मुझे समझाएं, शहर ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों का निजाम क्या है ये भी मुझे समझाएं, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना कि अंजुमन मुसलमानों का निजाम है। अब जो मेरी समझ है वो मेरी समझ तो यही है कि शहर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का निजाम वही है जो इस्लामी निजाम है। और मेरी नज़र के अंदर इस्लामी निजाम कुरान और हदीस शरीयत है, और इन्हीं की रोशनी में एक ऐसी व्यवस्था जहां तालीम, इंसाफ, बराबरी, अमन और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर समाज और ज़िंदगी चलाई जाए। ये शायद इनके समझ में आएगा नहीं। तो जनाब आप मुझे समझाइए यहाँ आके कि अंजुमन कैसे मुसलमानों का निजाम हुआ। और ये भी कहते हैं कि पत्रकार महोदय आपकी सोच समाज के बिल्कुल खिलाफ है। खिलाफ लिखा है, इसे मैं सही कर देता हूँ, खिलाफ है। तो अगर मेरी सोच, ये सोच उनके हिसाब से अगर खिलाफ है तो खिलाफ ही रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो बहरहाल ये कमेंट जो पढ़ने का और बताने का मेरा मकसद यही था कि ये एक कमेंट है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी राय और भी लोगों की हो। तो जिन भी लोगों की ऐसी राय है या वो समझते हैं कि अंजुमन तालीम की जगह नहीं है, ये धरने प्रदर्शन और इसी की जगह है, तो वो आए यहाँ पर और मेरे साथ में बात करें, मुझे समझाएं कि भाई अंजुमन का प्रमुख कार्य क्या होता है। अगर किसी को ये एतराज है कि अंजुमन में शिक्षा की बात बाद में होनी चाहिए, तब भी मेरे को समझाएं। मेरा कहना है कि अंजुमन में तालीम की बात सबसे पहली होनी चाहिए। 125 साल लग जाएंगे वापस,
क्योंकि पिछले 125 साल में 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं। तो यकीन मानिए 125 साल वापस लग जाएंगे और 125 साल के बाद में फिर सुनने मिलेगा हमारे बच्चों को कि ये पंचर वालों के बच्चे हैं, ये पंचर बनाते हैं, ये ठेले वालों के बच्चे हैं। मैं हमेशा हमेशा और लगातार तालीम और शिक्षा की बात करता हूं, करता रहूंगा। अंजुमन का जो सदर आएगा उससे भी यही बात करूंगा। ये कमेंट मैंने इसलिए भी पढ़े, मैंने आपको बता दिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसको इतनी ज्यादा वो दे, लेकिन फिर भी ऐसी सोच कईयों की हो सकती है, कुछ लिख देते हैं कुछ नहीं लिखते हैं। तो जो है तो वो आए मेरे से यहां पर बात करें, मैं उनको दावत देता हूं, पूरी इज्जत के साथ में बात करूंगा, इसी मंच पर खुलकर बात करूंगा। आप मेरे से सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आप बात करेंगे, आप जैसे समझदार लोग बात करेंगे तभी तो मेरी समझ बड़ी होगी कि आखिर अंजुमन तालीमुल इस्लाम तालीम की जगह क्यों नहीं है ना? हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, तभी तो होगी। तो फिलहाल इतना ही, फिर और बात करेंगे।